की बारगाह में कदमे गौसुल वरा पे सर रखा, रोकर अर्ज करता है हुजूर आपकी बारगाह में आया हूँ अरीज़ा लेकर। फरमाया क्या बात है? कहा आका मेरी एक बेटी थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, अंधेरे में रह नहीं पाती, तन्हाई में नहीं रह पाती, मेरे बगैर खाती ना थी। हुजूर आज वो कब्र की काली कोठरी में लेटी हुई है, आज उसे तन्हाई सता रही होगी, हुजूर करम फरमा दे। मैंने सुना मुर्दों को जिंदा करते हैं, मेरी बेटी को जिंदा फरमा दे। गौसे पाक फरमाते हैं आए हो अपनी बेटी लेने। अरे तुम्हारी बेटी आराम से है, तुम्हारी बेटी चैन से है, तुम्हारी बेटी सुकून में है, उसे मुस्तफा का प्यार मिल चुका है। बाप था बाप, कहने लगा हुजूर मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहता हूँ, उसे लेने आया हो, करम फरमा के जिंदा कर दे। बड़े पीर ने फरमाया कब्र जानते हो? कहा जी हाँ। फरमाया लेकर चलो। कब्र पे बाप दौड़ा दौड़ा गया, खुशी के मारे झूम रहा, अभी जिंदा करेंगे मैं लेकर चलाऊंगा। मगर सुनो, जब बड़े पीर सरकार पहुंचे, जैसे बच्ची के कब्र के करीब, फरमाया ये है? कहा जी हुजूर। आपने फरमाया तुम उठ जा मेरे हुक्म से। फौरन बच्ची मुस्कुराती हुई कब्र फाड़ते निकल आई, जिंदा होकर खड़ी हो गई। अब बाप बाहें फैलाए खड़ा है, आ मेरी लगते जिगर, आ मेरी शहजादी, आ मेरी बेटी, मैं तुझे लेने आया। और एक तरफ गौसे आजम सरकार मुस्कुरा रहे, बच्ची खड़ी तो हो गई जिंदा होकर, मगर एक नजर कभी बाप पे डालती, कभी सरकार गौसे आजम के चेहरे से बाप पे डालती। आगे बढ़ नहीं रही है, न बाप की तरह न बड़े पीर की तरह। बाप ने कहा बेटी क्या हुआ? हजरत गौसे पाक फरमाते हैं हे बेटी तेरा बाप लेने आया है। बच्ची ने इतना सुना, कहा हुजूर आपने ये फरमा तो दिया मेरा बाप लेने आया, कि आप मेरी मर्जी नहीं पूछेंगे कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहती हूँ? बाप ये सुनकर हैरान हो गया, कहा बेटी जब से तू गई मैं खा नहीं पाता, सो नहीं पाता, तेरी याद सताती है और तू कहती मर्जी नहीं पूछोगे, क्या मेरे साथ नहीं जाना चाहती? बच्ची का जुमला सुनो तड़प जाओगे। कहा अब्बा जान जब तक कब्र में नहीं आई थी आपका प्यार जानती थी, आपकी शफकत जानती थी, आपकी मोहब्बत जानती थी, और जब से कब्र में आई आप भी तना छोड़ के चले गए थे। जैसे कब्र में आई मेरे मुस्तफा का प्यार मिल गया, नबी का प्यार मिल गया। अब्बा जान पूरी दुनिया मिलकर जितनी मोहब्बत है उससे ज्यादा मेरे नबी अकेले दे रहे हैं। मैं आपको छोड़ सकती हूँ मगर मुस्तफा करीम को नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर फरमाते हैं देखा जो कब्र में ही आशिक जाता है, नबी का गुलाम जाता है, रसूल के इश्क में जाता है, तो उसे इतना प्यार मिलता है कि वो जमाने वाले को भूल जाता है। आज यकीन से कहता हूँ अहमद आलम की कब्र पे जाकर अगर कोई साहिब कश्फ हो और पूछे मियाँ क्या हाल है, तुम्हारे सारे सवाब के लिए जलसा हो रहा, लोग जमा है, लाइट का इंतजाम था, शानदार कुर्सियां बिछी थी, अच्छा स्टेज लगा था, खाने का एहतमाम था, क्या कहते हो उस बारे में? तो अल्लाह की कसम मुर्दा बोलेगा, उनकी रूह बोलेगी, वो कहेंगे मैं तो खुश हूँ क्योंकि कब्र में जो नबी बचाने आए उसी नबी का जलसा हो रहा है, नारा लग रहा है, उसी नबी का बेटा तो मुझे दुआएं देने के लिए आ गया, दुआएं मग़फ़िरत करने आ गया। ऐ सुल्फियो अकीदा ईमान बचा कर रखो, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौन है गौसे आजम सरकार? आ गई बात तो थोड़ी देर, घबरा तो नहीं? रोशन भाई कहाँ? कब तक चलना? वक्त हो गया क्या? अभी बोले बोले अभी इजाजत है? आप तो मैं समझता हूँ पूरी रात सुनेंगे तब भी नहीं थकेंगे, क्योंकि मैं अक्सर जलसों में कहता हूँ सुन्नी नहीं थकता है। सुन्नी की तो ख्वाहिश ही होती है कि मौत भी आए तो जिक्र मुस्तफा करते करते। बेशक, सुभान अल्लाह। आप बहुत अकीदत में बैठे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हजरत की ज़ियारत हो रही तो दो चार बातें और समाप्त कर लें, बस तकरीर ख़त्म करता हूँ क्योंकि माइक बिल्कुल बंद हो चुका है। झूम कर एक बार और मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़